हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बड़ों को पहला, छोटों को हाय। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी जो है एकदम मस्त। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर से हो रही है मेरी हमारे मलिकेश्वर महादेव मंदिर से। और आज टाइम हो चुका है आपका 1:50 और यहाँ पे जो है आरती शुरू हो गई है। इसके बाद जो है भागवत भी शुरू हो जाएगी। तो सीधे जाके जो है आपको अंदर आरती दिखाते हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद जो है भागवत। विश्वनाथ करते सगात सब दुख मिटाने वाला भव पार लगाने वाला। हे विश्वनाथ करते सगात सब दुख मिटाने वाला भव पार अब शुभ राजा समझ गए इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, इसलिए इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात कहें, जो व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त करता है, शक्तियां प्राप्त करता है, उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहते बहुत लोग हैं उसको गिराने की, चाहते बहुत लोग हैं उसका बुरा, लेकिन न कोई बुरा कर सकता है, न कोई उसको गिरा सकता है। अब तो शुभ राजा इन्होंने शंकर भगवान की आराधना करी, तो शुभ राजा ने विष्णु भगवान की आराधना करी। अच्छा, विष्णु भगवान का प्रकट हुए, विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को देख करके भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे आने का कारण क्या है? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु क्या बताएं आपको, आपको तो सब पता ही है, माल खाने के चक्कर में तो सब होने दबा दिया, अंग भंग और हो गए। तो प्रभु आपको जग के मालिक हैं, अगर ये अधूरा रहा तो ये जग की तो आप चल करके पूरा कराइए। भगवान तैयार हो गए, सब भूल गए। सबसे पहले जिनके को अंग भंग हो गए थे उनको भगवान ने ठीक किया है। भग देवता सामने आए, बोले प्रभु हमारी तो इन्होंने आंख ही को बिंदाई, भगवान बोले आंख तो नहीं मिली, मित्र की आंखों से देखा। कल बताया था कि उसके पहले का जो सूर्य भगवान है वो अनुभव है, और यही कारण है वो धीरे चलते हैं। जो पूछ के महीने का सूर्य है सबसे धीरे गति है, 12 महीनों के 12 सूर्य है, उनमें भग नामक सूर्य है, और वो मित्र की आंखों से चलता है। पूखा देवता आए, बोले महाराज भक्ति सी चली गई, खाने में परेशानी हो रही है। भगवान खाने के तो नहीं देंगे, दिखाने की जरूर देंगे। अब तो बढ़िया हलवा बनाओ, दलिया बनाओ, अब चना जोर गरम खाना भजन करो। प्रभु देवता प्रभु महात्मा आए, बोले महाराज अपने राम की तो दाढ़ी फाड़ के भगवान हो गया था। अब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। जब मैं था तब हरि नहीं। एक बयान में दो तलवार कैसे रहेगी बताओ? मैं भी और हरि भी संभव नहीं। जब तक जीवन में मैं है तब तक परमात्मा दूर हो जाता है, और जब परमात्मा आ जाता है तो मैं निकल जाता है, फिर मैं नहीं हूँ, फिर तुम हो जाता है, आप हो जाता है। इसलिए जो भगवान के दास होते हैं ना, वो हर क्रिया में कहते हैं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा, सब भगवान। और जो मैं वाले होते हैं वो तो सब हमारे हमारे कोई एक बात कही, भगवान से हमेशा एक बात कही, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोलेनाथ जी
मेरा नाम हो रहा है। हे नाम करके आप हैं, नाम मेरा हो रहा है। आर्थ हो कोई बात नहीं, जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु बनोगे तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। यहाँ पर 4 प्रकार की वस्तु की चर्चा है। उसके बाद भगवान ने यज्ञ को लेकर आया, भगवान की जय जयकार हुई, पार्वती के देह को लेकर, सती के देह को लेकर के भगवान शिव चलने लगे तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से अन्य कार्य शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ कमी गिरी वहाँ वहाँ शक्ति गीतों का निर्माण हुआ। अंतिम अंग क्या है? आसाम कामाख्या। आज भी वो जागृत शक्तिपीठ है, वहाँ तंत्र मंत्र की साधना बहुत होती, तो वही बैठकर भगवान का तपस्या करने लगे। भगवान का संसार पर ध्यान नहीं दिया। जब संसार पर भगवान ने ध्यान नहीं दिया तो ब्रह्मा और विष्णु को चिंता हुई, अब संसार का क्या होगा। तो इनमें मिल करके आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की उपासना करी और उपासना करके कहा, माँ आप अवतार दीजिए। भगवती ने कहा क्यों? बोले नहीं तो शिव का क्या होगा, शिव का तो संसार में मन ही नहीं है। तो भगवती बोली ठीक है, मैं अवतार तो लूंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं आती। अगर मुझे प्राप्त करना है तो जाकर के हिमालय और मैना से कहो तपस्या कर, मुझे तो प्रेम के रूप में पाने के लिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हुआ, माँ ने अपने माता पिता बनाने के लिए हिमालय और मैना को ही क्यों चुना? विष्णु के यहाँ क्यों नहीं आई, ब्रह्मा के यहाँ क्यों नहीं आई, स्वर्ग में इंद्र के यहाँ क्यों नहीं आई? माँ इस पृथ्वी धरातल पर आई और हिमालय और मैना को उन्होंने अपने माता पिता बनाने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि माँ जानती है मेरे को वही प्राप्त कर सकता है जो पहाड़ की तरह स्थिर हो, जिसका मन न डगमगाता हो, जिसका मन स्थिर हो, पहाड़ की तरह अटल हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और ये हमारे लिए शिक्षा है, अगर भगवान को प्राप्त करना है ना तो सबसे पहले मन के भटकाव को दूर करो। आज हमारा मन भटक रहा है, पता है कैसा हो रहा है? घर में परेशानी रही, जो कहो तो वैसे शंकर तुम राम को मानते हो ना, शिव को भी राम मानते हो। एक में ही सबका दर्शन हो जाना, यही अन्यता है। रुक्मणी जी कात्यायनी की पूजा कर रही थी, लेकिन अंदर से कौन पाता है? क्यों? क्योंकि पाना चाहता है कुछ बात नहीं। सूर्य मन सूर्य नल भूमि सब होई सुखारे। और सबसे बड़ी बात क्या कह दी? ताके जुग मद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, मैं ऐसे भगवती जगदम्बा के पाद चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। देखो मति को निर्मल मां बनाती है। तो कहा वह आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही राधा बन करके कृष्ण से प्रेम करेगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे कलावती, सीता बन करके राम से तुम जोड़ देना, धन्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना तुम्हारे यहाँ पार्वती बन करके भगवती आएगी, शिव से संबंध करा देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो प्रभु, सतयुग में शिव और पार्वती का संबंध है, त्रेता में राम और सीता का संबंध है, और द्वापर में राधा और कृष्ण का संबंध है। ये 3 युगों में ये संबंध है। तो पूर्व जन्म में पितरों की कन्या थी, अब तो हिमालय के पास आए ब्रह्मा और विष्णु। हिमालय से कहा बेटे तुम अब भगवती की उपासना करो। तो 27,000 वर्षों तक मैना और हिमालय ने भगवती की खूब स्तुति करी। बस एक ही बात करते हैं, माँ हमने एक बात जान ली है, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं। त्वं स्वाहा त्वं सदा
तम भी वशटकार स्वरात्मिका। देखो इस संसार में तुम किसी भी देवता को पूजो, किसी भी देवता को आहुति दो, लेकिन जब तक भगवती का नाम नहीं लोगे तब तक वो आहुति उस देवता तक नहीं पहुंचेगी। हाँ। गणेश जी को आहुति देनी है ना आपने, तो यही कहोगे ओम गणपतये स्वाहा। स्वाहा कौन है? भगवती। विष्णु को आहुति देनी है, विष्णवे स्वाहा, शिवाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। स्वाहा ये सबके साथ जोड़ता है और यही भगवती। बिना भगवती के किसी भी देवता की पूजा में आहुति नहीं दी जाती। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, बिना भगवती के किसी देवता की पूजा भी नहीं होती। हम जब गणेश जी को हम विघ्नहर्ता मानते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, लेकिन उनके साथ भी हम मैया को पूछते हैं अंबिका से। गणेश अंबिका अकेले गणेश जी की पूजा नहीं होती, अंबिका के संग गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश पूजा के बाद प्रधान दीपक जल जाए ना, उसके बाद हम किसी देवता की पूजा नहीं करते। सबसे पहले 16 देवियों की पूजा करते हैं, 16 समाप्ति का। जब ये 16 देवियों की पूजा हो जाए फिर हम किसी और की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना इन 16 देवियों को पूजे किसी देवता तक वो भाग पहुंचेगा ही नहीं। कितनों को भाग नहीं मिलेगा, इसलिए आपने शराब भी उसके बाद होता है। क्योंकि स्वधा कहते विष्णु को मिलता है, स्वधा नाम भी इसी का है। आज हिमालय और मैना कह रहे हैं तम स्वाहा तम स्वधा तमिव संस्कार स्वरात्मिका स्वधा तुम अक्षरे नित्येत धामात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्राष्टानित्यायान। महाराज एक बात बताओ, इसका घर और वर कैसा हो? एक बात बताओ, बेटियों के लिए यही पूछना चाहिए घर और वर कैसा हो। लेकिन आजकल इतनी अकल किसमें है? किसी माँ बाप में है? वो तो यही पूछते हैं, फिर बोलते हैं नौकरी करने में शक्कर बताओ। अकल नहीं, नौकरी कितनी बढ़िया तुम्हारी बेटी को मिल जाए, अगर घर पर अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? तुम्हारी बेटी पीएम बन जाए, लेकिन समय मणि में पटाल मिल गई, क्या करोगे? बेटियों को घर और वर अच्छा मिलना चाहिए। घर और वर अच्छा मिले इसके लिए बेटियों को क्या करना चाहिए, ये भी बोल। हमारे यहाँ घर वर अच्छा मिले इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा। फिर बहुत नौकरी भी करना उसको बदल जाएगा। फिर वो लाखों रुपए तो कमाती है लेकिन जीवन में परेशान रहती है अपनी बात। फिर लोग कहते हैं हमारा जो पढ़ाई लिखाई चीजें नहीं बर्बाद हो गए, आप मुझे खाना नहीं जाते, अब विचार क्या करना चाहिए? क्यों? तुम्हारे हाल कर ये बात तुमने पूछा ही नहीं, तुम्हें अकल ही नहीं है क्या पूछना था। तो यहाँ पर हिमालय और मैना ने पूछा है महाराज ये बताओ इसका घर और वर कैसा हो? हमें और कुछ नहीं चाहिए, घर और वर अच्छा मिल जाए ना तो जीवन में आनंद है। 2 रोटी खाओ सुखी आनंद। वो लेबर को देखो कभी कभी आओ, 2 रोटी बदले दिन में बढ़िया प्रेम से काम करते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, खिला के मिला के। हमारे घर में खूब मार पड़ा है, नहीं मारा जाता, क्या फायदा? आनंद से कभी कभी आप लेबरों के जोड़े को देखना कितने प्यार से बात करते हैं, हंसी मजाक। कभी देखना आप उनकी जोड़े बात करते हैं। और एक हम भी है जो हम हमारी ये समस्या है।
Amin.